जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के 11 मार्च को साइंस यानी कि विज्ञान का बोर्ड एग्जाम, और मैं आज इस वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र से इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जाएंगे, फिर से पूछे जाएंगे। और दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ ही साथ उसका आंसर भी बताता जाऊंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पत्र में दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और बच्चों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं विस्थापन, त्वरण, चाल और भार, तो इसमें आपका चाल जो है ये आपका सदिश राशि नहीं है। बाकी आप लोग देखिए विस्थापन, त्वरण और भार जो है सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशि जो होता है उसमें परिमाण और साथ ही साथ दिशा दोनों मौजूद होता है। और वहीं पर जो अदिश राशि होता है वो आपका जो है उसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं चाल के पास सिर्फ परिमाण होता है, इसमें जो है दिशा उपस्थित नहीं होता, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, चाल। इसके बाद बच्चों, आपका जो अगला प्रश्न है वह पूछा गया कि चाल का एसआई मात्रक है क्या है। तो बच्चों, चाल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन सही है। तो बच्चों, यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं 3 ठो फॉर्मूला दिया गया, तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, v² बराबर u² प्लस 2s। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका चौथा प्रश्न है कि निम्न में किसका जड़त्व कम है। तो बच्चों, यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं जो सबसे हल्का होगा उसी का जड़त्व सबसे कम होता है। तो यहां पर जो देखिए कार है, रेलगाड़ी है, बस है, और इन तीनों से हल्का साइकिल है, यानी कि सबसे कम जड़त्व किसका होगा, साइकिल का होगा। और दोस्तों, अगर यहां पर यह पूछा जाता कि किसका जड़त्व अधिक है तो यहां पर सही उत्तर होता ऑप्शन नंबर 3, रेलगाड़ी। लेकिन यहां पर पूछा गया था सबसे कम किसका है, तो साइकिल का, क्योंकि यह सबसे हल्का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने चौथे प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका जो पांचवा प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, इसको हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 10 न्यूटन। हम सिर्फ आप लोगों को इसका आंसर बताते जा रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के पास समय कम है। तो आप लोग जो है इसका सिर्फ आंसर याद करते जाइए कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, क्या हो जाएगा। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, आधा होगा। किसी भी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 7वां प्रश्न पूछा गया कि सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, और इसी के कारण हमारा जो पृथ्वी है वो भी सूरज की परिक्रमा करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले इस ऑप्शन को देख लिया, यही आपका सही होगा। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा 10 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वो है कि चंद्रमा पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा, क्या होगा। तो वहां पर जो है 98 न्यूटन होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 98 न्यूटन। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सही है। तो यहाँ पर जो दिया गया है फॉर्मूला दिया गया है, तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। समझ गए, ये आपका सही है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति का मात्रक है कौन। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है। तो ध्वनि का जो वेग है सबसे अधिक होगा आपका ठोस में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। द्रव में, गैस में, निर्वात में, ये तीनों के मुकाबले जो है ठोस में ध्वनि का वेग अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो है कि किसी तरंग के तरंग वेग यानी कि भी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति एन में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर एन गुने लैम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में कौन पदार्थ है? तो बच्चों जो जगह घेरता है उसको पदार्थ करते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं प्रेम है, गंध है, ठंडा है, गर्मी है, तो ये जो जगह नहीं घेरता है ये पदार्थ नहीं है। और वहीं पर ठंडा पे यानी कि कोल्ड ड्रिंक जो जगह घेरता है यानी कि ये पदार्थ है। तो इस तरह से 14वें प्रश्न के उत्तर को हम लोगों ने देखा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ठंडा पे। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है किसका? तो इसका सही उत्तर होगा 373 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जल का क्वथनांक है कितना है? तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कोलाइड है? तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं धुआं, ये कोलाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बहुत लोग कहेंगे गोंद, लेकिन ये सही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है क्या? तो 100 मिली एनएम से बड़ा, समझ गए, 100 एनएम से बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में कौन तत्व नहीं है? तो बच्चों यहाँ जो पानी है ये तत्व नहीं है, पानी एक यौगिक होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4 पानी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वो है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है आपका NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है? तो जल है, जल का जो है रासायनिक नाम क्या है? H2O है, समझ गए, ये का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 0.4 मोल CO2 बराबर है किसके? तो 17.6 ग्राम के बराबर। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि 6.022 गुने 10 पर पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको मोल कहते हैं। 1 मोल बराबर इतना होता है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, समझ गए। अगर पूछ दे कि 1 मोल बराबर क्या होगा तो ये आप लोग देखिएगा, इसी को टिक मारना है। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 समझ गए, ये आपका सही उत्तर हो गया 2। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है वह है कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो ये आपका जो है 2-6 होगा, समझ गए, यही विन्यास है ऑक्सीजन का। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी क्या होगी? तो वो होगा आपका Z- ये, समझ गए, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो बच्चों जीवन की जो मौलिक इकाई होती है कोशिका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही, यही जीवन की मौलिक इकाई है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि यहीं पर जो है हमारे शरीर में जो पावर यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये जो चप्पल के आकार का होता है, देखिएगा इसका फोटो तो उसा ही दिखता है, समझ गए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये आपका राइबोसोम में होता है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही VVI है, और ये सारे प्रश्न में से बहुत सारा प्रश्न आपका रिपीट किया जाएगा, दोहराया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वह है कि कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है,
क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सुबरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं क्या? तो पछमाभी एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कि पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? तो ये जो है कैम्बियम के कारण बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आंसर ये है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 3। और दोस्तों वहीं पर अगर पूछ दे मनुष्य के कितने होते हैं या फिर मछली के कितने होते हैं तो आप लोग इसे भी याद करके रख लीजिएगा कि किसका 2 होता है और किसका 4 होता है, समझ गए? आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बुकलंग पाया जाता है किसमें? तो बिच्छू में पाया जाता है, बिच्छू में बुकलंग पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वो पूछा गया कि मेढक है, मेढक क्या है? तो शीत रक्त वाला। मेढक का जो खून होता है, ब्लड होता है, वो शीत यानी कि ठंडा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि एक रोग वाहक कीट है, यानी कि रोग को फैलाने वाले कीट कौन है? तो इसमें मक्खी भी है, मच्छर भी है, तिलचट्टा भी, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 36 प्रश्नों को देख लिया है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि एक दीर्घकालिक रोग है, यानी कि लंबा समय तक चलने वाला रोग इसमें कौन है? तो बच्चों इसमें हम लोग देखें हैजा है, जुकाम है या बुखार है, तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन वहीं पर जो एक्जिमा है बहुत लंबे समय तक चलता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4 एक्जिमा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? तो ये जो खून का कमी होता है किसके कारण? तो ये लोहा यानी कि आयरन के कमी से होता है, इसीलिए लड़कियों को जो विशेष करके आयरन की गोली खिलाई जाती है ताकि उसमें जो है एनीमिया नहीं हो। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वह है कि दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों दाल से हमें जो है प्रोटीन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 39 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे। बच्चों इसके बाद आपका जो अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो पूछा गया है कि भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? तो बच्चों इसको कहते हैं हरित क्रांति, जो 60 के दशक में भारत में हुआ था, जिसके कारण फसलों विशेष करके गेहूं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई थी और उसको हरित क्रांति का नाम दिया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर 2023 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था तो उसके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और बच्चों ये जो प्रश्न है बहुत ही VVI और इसमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जाएंगे, इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार फिर से जो है शुरू से लेकर के अंत तक जल्दी जल्दी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। और दोस्तों ठीक इसी तरह से 2022 वाला भी जो आपका क्वेश्चन है उसे इस YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया हूं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद 2024 वाला भी अपलोड करूंगा, तो आप लोग जो 2022, 23, 24 तीनों साल वाला अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ेगा, रिपीट होगा और आप लोगों को जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख लीजिए ताकि जब भी उस वीडियो को डालूं, नेक्स्ट वीडियो डालूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख करके भी फायदा उठा सकें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।